सो गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना कि आपका सेकंड यूनिट टेस्ट हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि गाइस इसके बाद आपका फाइनल जो फाइनल सेमेस्टर एग्जाम है वो फाइनल सेमेस्टर एग्जाम रहेगा, जिसके अंदर गाइस दिवाली के बाद के जितने चैप्टर है कंप्लीट चैप्टर आने वाले। इसके अंदर गाइस मैं आपको एक झलक दूंगा कि 11 चैप्टर, 12 चैप्टर, 13 चैप्टर एंड 14 चैप्टर ओके आप किस तरह से एक झटके में कंप्लीट कर सकते हो बिना कोई टेंशन लिए बिना। अगर आप लोग की मांग होगी तो आगे का बस एक चैप्टर और बचा है, वो भी मैं आपको जल्दी बना के दे दूंगा। एंड ऑलरेडी गाइस डिस्क्रिप्शन में हर चैप्टर का मैंने बहुत बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया है, प्लीज एक बार जाके देखो। आप बोलोगे सर दिल खुश हो गया, तो मैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ। एंड गाइस इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 500 रखता हूँ। एंड गाइस प्लीज इस वीडियो को जितना शेयर करोगे मुझे मोटिवेशन आएगा अपने दोस्तों ग्रुप में, क्योंकि यूट्यूब एनालिटिकल पे वो चीजें हमें दिखती है। अगर हमें प्यार दिखेगा कि 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी प्यार मिल रहा है, तो गाइस आप लोगों के लिए भी एक टाइम और एक प्रॉपर एक टाइम हम डिसाइड कर देंगे कि इस टाइम 9 का वीडियो जाना चाहिए। तो गाइस बस आपका प्यार मिलना चाहिए, जिससे हमें भी थोड़ा मजा आए कि यार 9th स्टैंडर्ड वाले बच्चों का भी प्यार मिल रहा है। सो गाइस मैं एक झटके में दिखाता हूँ कैसे आप 30 मिनट्स के अंदर पूरे चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। एंड गाइस ये मैं आपको देने वाला हूँ पीपीटी, कहाँ मिलेगा मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो मैं फटाफट आपको दिखा देना चाहता हूँ, और मैंने बोला गाइस ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, हर चैप्टर वाइज मैंने किया हुआ है। बट कैसे आप कंप्लीट करोगे, देखो इस टाइप्स के अंदर बस आपको ये रीड करके टाइप्स पढ़ लेने हैं। देन इसके बाद कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स क्या होता है, बस उसका डेफिनेशन याद रखना है कि किधर का पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, बस ये दिमाग में रखना है। इसके बाद गाइस ये पोल के बारे में, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, इसके मेन पॉइंट और साथ में उसके डायग्राम। एंड गाइस ये रट्टा नहीं मारना है, उसके अंदर मैंने ये डायग्राम, आने वाली लाइट फिर कहां से चली जाती है, फिर अगर जो इंक्लाइंड लाइट है वो कैसे चली जाती है, फिर अगर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से पास हो तो कैसे जाएगी, ये सभी चीजें मैंने एक, और साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला क्या होगा, नीचे वाला क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होगा, राइट हैंड साइड वाला क्या होगा, ऑब्जेक्ट कैसे रहता है, ये सभी चीजें आपको पॉइंट वाइज याद कर सकते हो एंड बिना रट्टा मारे मेरे वीडियोस को देख के। इसके बाद गाइस ये बस करना है, मिरर फॉर्मूला बहुत सिंपल है। यहाँ एक चीज रॉन्ग लिखा हुआ है, क्या रॉन्ग लिखा हुआ है गाइस, यहाँ प्लस होना चाहिए ओके। देन इसके बाद मैग्निफिकेशन, बस ये हाइट h2/h1 एंड इसके मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस -v/u, और ये चैप्टर खत्म। स्टडी ऑफ साउंड, स्टडी ऑफ साउंड की बात करो, लॉन्जिट्यूडल ट्रांसवर्स वेव का दोनों का डेफिनेशन, वेलोसिटी ऑफ साउंड का सिंपल सा डेफिनेशन। फिर इसके बाद ये रिलेशन गाइस, टेम्परेचर के साथ रिलेशन, डेंसिटी के साथ रिलेशन, मॉलिक्यूलर वेट के साथ रिलेशन, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूजेस ये आपको याद होना चाहिए। फिर ऑडिबल, इंफ्रा और अल्ट्रा, मतलब उसका रेंज कितना होता है, बस ये रेंज आपको पता रहना चाहिए गाइस। अगर ये रेंज पता है तो आपका काम हो गया। फिर इसका गुड और बैड रिफ्लेक्टर क्या होते हैं और साथ में उसका एग्जांपल। फिर इको का डेफिनेशन क्या है और कौन कौन से कंडीशन चाहिए, देखो कितने प्यार से कंडीशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जो आप देखोगे भी ना तो भी हो जाएगा, इसलिए वो वीडियोस मेरा देख लेना जो मैंने लेक्चर्स वीडियोस बनाए हुए। रिवर्बरेशन क्या होता है उसका डेफिनेशन ओनली, सोनार का कंप्लीट यूज कैसे वर्क करता है, उसके अंदर क्या क्या मतलब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, ये सभी चीजें आपको आना चाहिए विद डायग्राम के साथ। एंड सोनोग्राफी में सेम गाइस, यूजेस, उसको किस किस चीज के लिए यूज किया जाता है, उसके अंदर कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, साथ में गाइस जो प्रोब और जेल होता है वो किस लिए, जेल को प्रोब के ऊपर क्यों लगाया जाता है, ये भी कभी कभार गिव रीजंस आते हैं। और यहाँ ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस खत्म। देन कार्बन के स्टार्टिंग में कार्बन का पूरी कहानी हमने बताई है। इसके बाद गाइस कार्बन कौन कौन के स्टेट में पाया जाता है। देन इसके बाद कार्बन का कौन मतलब कितने टाइप्स में, ऑलोट्रोपी ऑफ कार्बन कौन कौन से, क्रिस्टलाइन है, नॉन क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन में भी कौन कौन से टाइप होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन में भी क्या क्या होते हैं, और ये भी मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया हुआ है। डायमंड देखो बस इतना ही पढ़ना है, यूजेस बस इतना ही पढ़ना है, ग्रेफाइट प्रॉपर्टी एंड यूज जितना मैंने लिखा हुआ है, फुलरीन के जितने प्रॉपर्टी एंड यूजेस लिखे बस उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। फिर कोल का देख लो, नॉन क्रिस्टलाइन फॉल में कोल, और कोल में पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, एंथ्रासाइट हो गया, ये दो दो पॉइंट जो मैंने लिखा है इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद गए चारकोल का सेम, चारकोल, फिर कोक, फिर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स होते हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एग्जाम में पूछा जाता है कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर मास क्या था, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या, यूजेस, 3 यूजेस याद कर लो आपका काम हो जाएगा। फिर फायर एक्सटिंग्यूशर, फायर एक्सटिंग्यूशर कैसे वर्क करता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट किस तरह से वर्क करता है, कैसे ब्रेक होता है, कैप्सूल ब्रेक होने के बाद कैसे रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन की कहानी से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज एक बार देख लेना। फिर इसका मीथेन किससे रिलेटेड है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास,
फिर इसे कहाँ वो मिलता है, देन इसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी या यूजेस, 3 यूजेस, बस ये लाइन से। बायोगैस प्लांट का ये याद रखना कि कभी कभार डायग्राम आएगा और आपको लेवलिंग करने के लिए दिया रहेगा। और साथ में गाइस बायोगैस प्लांट बहुत चीप होता है, कितना परसेंट उसके अंदर मीथेन प्रेजेंट होता है, ये सभी चीजें एग्जाम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट होता है, मतलब मीथेन जितना 55 to 60% और बाकी क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये चीजें। और यहाँ ये भी चैप्टर खत्म। देन इसके बाद सब्सटेंस कॉमन यूज की बात करूं, ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है, पर मैं बोलूं कि ये चैप्टर बहुत मजेदार है गाइस, बहुत मजेदार। इसमें बहुत सारी चीजें खुद से लिख सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड क्या रेंज है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का क्या रेंज है, ये सभी चीजें। देन इसके बाद सोडियम क्लोराइड, उसका केमिकल फॉर्मूला, प्रॉपर्टी एंड यूजेस, दो इसमें से, ओके, दो बस याद रखना। फिर सेम गाइस सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका देखो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का ये फॉर्मूला एंड जनरल नेम भी आपको याद होना चाहिए गाइस, एंड प्रॉपर्टी एंड यूजेस। देन ब्लीचिंग पाउडर का सेम गाइस फॉर्मूला एंड फॉर्मूले के साथ प्रॉपर्टी एंड यूजेस एंड साथ में किस तरह से फॉर्म करते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर को, समझ आया, और इसका फॉर्मूला CaOCl2। देन वॉशिंग सोडा, सेम उसका फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टी एंड यूजेस। सम क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये एग्जाम में थोड़ा कम पूछा जाता है, बट गाइस एटलीस्ट आप पढ़ के रख लो जिससे आपको याद होना चाहिए। सोप किस तरह से बनता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन कौन से हैं, देन इसके बाद कौन कौन से रहने के साथ उसके अंदर से कौन कौन से रे निकलते हैं, अल्फा बीटा एंड गैमा रे। फिर इसके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के क्या क्या यूजेस हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। और नेचर ऑफ रेडिएटिव, कहाँ किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, कौन प्लस की तरफ अट्रैक्ट होता है, कौन माइनस की तरफ अट्रैक्ट होता है, कौन कहीं भी अट्रैक्ट नहीं होता, प्लस में भी माइनस में भी नहीं। तो ऐसा ये भी आपको ये पता रहना चाहिए कि अल्फा रे का नेचर क्या होता है, बेटा रे का नेचर क्या होता है, गैमा रे का नेचर क्या होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। फिर डाई का और साथ में यूजेस गाइस। फिर आर्टिफिशियल का डिओड्रेंट हो गया, डिओड्रेंट कितने टाइप के होते हैं, देन उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है। फिर टेफ्लॉन कोटिंग। इसके बाद गाइस लास्ट टू लास्ट अभी मैंने देखा कि हमारी टीम ने बनाया नहीं, पर मैं आपको बताना चाहूँ, पाउडर कोटिंग हो गया, फिर एनोडाइजिंग हो गया, सेरेमिक हो गया। इसके बस कुछ पॉइंट्स और यूजेस बस याद कर लो, ओके। सेरेमिक में जो टाइप दिया बस वो थोड़ा सा पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा गाइस। बोल रहा हूँ ये जो मैंने बनाया ना बहुत बेहतरीन, पर ये देखने से पहले, ये जो पीडीएफ मैंने बनाया है पीपीटीज में आपको बना के दे दूंगा, पर ये देखने से पहले सबसे पहले आपको मेरा वीडियोस देखना पड़ेगा। अगर मेरे वीडियोस को देख लोगे तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी और बहुत आसानी से समझ पाओगे। सर कहाँ से मिलेगा सर ये पूरा? हमारा ऐप है प्रदीप गिरी स्कूल एंड कॉलेज, फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रदीप गिरी स्कूल एंड कॉलेज आप जाके डाउनलोड करो। डाउनलोड जब करोगे तो गाइस वहां आपको फ्री मटेरियल का सेक्शन दिखाई देगा, फ्री मटेरियल का सेक्शन। उस फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में आप जाके देखोगे तो आपको ये बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। क्या है ऐप का नाम? स्कूल एंड कॉलेज। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर किसी के पास आईफोन है तो आईफोन में किस तरह से करते हैं उसका भी वीडियो नीचे दिया हुआ है कि इस तरह से लॉगिन करते हो। पर एंड्रॉइड वाले को डायरेक्ट मिल जाएगा प्रदीप गिरी स्कूल एंड कॉलेज। और मतलब जो आईफोन वाले बच्चे उनको माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और आगे कैसे करते हैं उसका वीडियो बना हुआ है नीचे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।